बीच समंदर में हमारी कश्ती फंस गई और पानी हमारी कश्ती में इकट्ठा होया जा रहा था और हमारे साथ हमारी बूढ़ी दादी अम्मा भी साथ थी। तरह तरह की मछलियों ने हमें खौफजदा कर दिया। मुझसे ना जैसिका की ये मशीन टूट गई है और मैं चुपके से जा रही हूँ दुकान पर। इस वर्दी आ गई, मैं अंग्रेजों से इतना डरती हूँ, उनके गुस्से से। इसमें हमेशा हुमा ने कुछ उर्दू में लिखा होता है और कुछ ना कुछ दिल बनाए होते हैं और कूड़े में फाड़ के फेंका होता है। चार्जर ना उतारू, खुद लोगों के चार्जर ही उतारती है। अपना चार्जर से टेप से जोड़ा हुआ है यहाँ पे पूरी नीचे से। जैसिका ने ना यहाँ पे पोर्क का सैंडविच किया था गरम, उसकी वजह से ना मुझे ये पूरे का पूरा साफ करना पड़ रहा है। हुमा ने मुझे कहा था इसलिए बाहर के मुल्क में लोग ज्यादा डिवोर्स लेते हैं क्योंकि वहां की औरतें ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं। ये है नेस्कैफे प्रेसिडेंट और ये सिर्फ जो है ना प्रेसिडेंट किसी मुल्क के हों वो पीते हैं। और ये है नेस्कैफे गोल्ड, जो गोल्ड डिगर हैं वो ये पीते हैं। और ये है मोवनपिक, जिनको मोवनपिक आइसक्रीम पसंद है या मोवनपिक होटल में रहते हैं उनको ये वाली जो है ना कॉफी बहुत ज्यादा पसंद आती है। ये है मोकोकोना, जिनको मकोने और कोटोने काटते हैं ना, ये मोकोकोना उनके लिए है। और जो लड़की नाक में नोज पिन नहीं कोका पहनना पसंद करती हैं ये उनके लिए नकदा कोका लकार ढोटा। ये हुमा की दादी अम्मा का घर आ गया। अब यहाँ पे हम जो है ना अपना स्कूटर पार्क करेंगे। जगह वैसे बहुत अच्छी है लेकिन मैं सोच रही हूँ यहाँ पे कुत्ते ना हो, इसलिए मैं जरा आगे जाके बंद करूँगी। ये जी चलो अब यहाँ पे उतरते हैं हम। ये देखो ये टोपी मेरी आ गई है। ये टोपी बनाने के चक्कर में होते हैं ये लोग, इसलिए मेरी टोपी उड़ गई थी। फिर कहते हैं कितना अच्छा आदमी मैं ड्राइविंग के चक्कर में। अब मैंने कहा ये मुझे टोपी बना रहा है, मेरी टोपी मुझे बना रहा है। मैं अगर बाइक पे बैठी हुई हूँ, खुद बाइक तेज चला रहा है और मेरी टोपी गिरी है तो उठा के ले आया है। टोपी भी गिर गई, ये भी मेरी नजरों से गिर गया है, ये भी इसको अंदाजा नहीं है। बहरहाल आज हमने सोचा था कि हम कहीं ना कहीं बाहर जाएंगे और बाहर जाने के चक्कर में आज हमने मछलियों को खाना खिलाया। मछलियों को तो हमने पेट पूजा करवा दी, खुद की पेट पूजा हम किस चीज़ से करें समझ ही नहीं आई क्योंकि हर जगह जो है सूअर मिल रहा था, खाने की कोई चीज़ नहीं थी। और जैसिका मैडम हमारे साथ थी, उन्होंने कहा सूअर आप लोग नहीं खाते हो तो चलो आपको कहीं और जगह लेकर चलती हूँ। वो लेकर गई हैं तो मैडम वहाँ पर जो कीड़े मकोड़े और केकड़े थे खाने को, अल्लाह माफ़ कर दे। पता नहीं हमारे यहाँ लोगों को आजकल के दौर में भी इस चीज़ की क्यों नहीं समझ कि आप पढ़े लिखे हो, आपको क्या चीज़ खानी चाहिए क्या नहीं। अब तो अंग्रेज़ों के भी इस चीज़ की अकल आ गई कि आपने हाफ़ कुक्ड खाना नहीं खाना। आज पापा ने ठानी हुई थी कि इस मुल्क में सदका देना तो इतना मुश्किल होता है, यहाँ पे कोई मांगने वाला मिलता नहीं और अगर मांगने वाला हो तो उसको सदका जब देना चाहो जैसे कोई खाने पीने की चीज़ तो ये वो हमारी चीज़ें तो खाते नहीं, आप खाने पीने की चीज़ देकर दो ना। कोई थोक के हिसाब से होता है ना, हमें 10 प्लेटें बांटनी हो 100 प्लेटें बांटनी हो, वो आप यहाँ पे कर नहीं सकते हो। तो पापा ने सोचा आज मछलियों को ही खाना खिला दे। पापा ने इतनी ज़्यादा रंग बिरंगी यहाँ से ब्रेड खरीदी है और मछलियों को खाना खिलाने आ गया पापा। इधर मछलियों के बड़े नखरे थे, अपनी पसंद के कलर्स ढूंढ रही थी। एक मछली है जिसका नाम मैंने स्मेंथा रख दिया, वो सिर्फ जो है ना नीले रंग की टॉपअप्स खा रही थी और जो इसकी स्मेंथा की दोस्त लाला रुख है वो सिर्फ येलो रंग के टॉपअप्स खा रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा पापा से कहा कि पापा आप ना ज़रा येलो वाले और ब्लू वाले ज़्यादा डालें, पिंक वाले ना डालें क्योंकि पिंक वाला कोई भी नहीं खा रहा है। और हैरत अंगेज़ बात ये थी कि पिंक वाला जो है ना इनकी एक मछली है जिसकी मूछें बहुत ज़्यादा है। तो मुझे उस आदमी ने बताया कि ये लड़का है तो उसका नाम हमने जमशेद रखा हुआ है। तो जमशेद जो है वो पिंक रंग के फूशिया पिंक रंग के पापड़ खा रहा था। अरे भाई हमारी कश्ती डूबी जहाँ पानी कम था। यहाँ पे ये देखिए कश्ती कहाँ डूबी है, आज हुमा मैडम की कश्ती डूबी है, वो भी जहाँ पानी कम था। शर्म आनी चाहिए, ज़्यादा पानी में डूबे कश्ती तो इंसान कहता है भाई ज़्यादा पानी में डूबी है। ये देखें हमें उस कश्ती में बिठाया गया है भाई जिस पे ऑलरेडी पानी जो है भर चुका है। अब हम हैं इस किनाल के बीच में और ये बहुत गहरी है और ये रुका हुआ पानी ज़्यादा जो होता है ना, कहते हैं ना जो लोग रुके हुए लोग होते हैं यानी कि ऊपर से बड़े पुरसकून नज़र आते हैं नदियों की तरह। रिवर जो होते हैं जो दरिया होते हैं वो तो फिर भी चलते हैं, आप उसमें तैर सकते, समंदरों में तैर सकते थोड़ी हद तक थोड़ी देर तक। लेकिन ये जो नदी होती है ना जिसको लेक कहते हैं, वहाँ का पानी रुका हुआ होता है और कहते हैं ना स्टिल वाटर्स रन डीप। सबसे ज़्यादा गहरे जो होते हैं ना लेक्स होती हैं और उसमें कोई नहीं बच सकता क्योंकि पानी रुका हुआ होता है, आप तैर भी नहीं सकते हो। और वो भी लेक के अंदर यार हमें पता नहीं किसको शौक चढ़ा है, मुझे तो ये बिल्कुल भी पटाखे पसंद नहीं है कि आप कश्ती में बैठो घूमते रहो और घुमाते रहो। मेरा तो सर दर्द हो जाता है यार, समझ नहीं आती हमें इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल कश्ती में बैठने का अपना मज़ा था। कोरोना की चमगादड़ें भी यहीं पर थीं, जो जिन्होंने कोरोना फैलाया था वो चमगादड़ें भी उल्टी लटक रही थी। इनके काम भी उल्टे होते हैं, जो पुट्ठे लटकते हैं इनके पुट्ठे काम ही होते हैं। और मज़ा आपको ट्रैवलिंग का तब आता है जब आपका पेट भरा हुआ हो। मुझे हुमा ये कह के निकली है कि ज़्यादा पेट के साथ आप ट्रैवलिंग करोगे तो रास्ते में उल्टी आएगी। मैंने कहा उल्टी आपको तब आती है जब आप पहाड़ों पर चढ़ रहे हो तब आपको उल्टी आती है, इधर नहीं उल्टी आती।
इस कश्ती में जो भी आदमी था वो तो बड़ा खुश हो रहा था, हंसी जा रहा था, जितनी हमारी कश्ती पीछे से डूब रही थी। और ऊपर से हुमा के जो साथ में क्लास फेलो आया हुआ था ना, जिसका नाम पता नहीं क्या है, जैपनीज सा बंदा है, इसका नाम मुझे आज तक याद नहीं होता है। वो उसका वज़न इतना ज़्यादा था कि उन्होंने कश्ती में कहा कि आपके साथ जो है ना 2 लड़कियां जो है ना बैठेंगी, ताकि 2 लड़कियों का वज़न आपके बराबर हो। मैं हुमा के साथ बैठी, हुमा भी अच्छी खासे वज़न की है, मैं भी ठीक वज़न की हूँ, लेकिन फिर भी कश्ती उसकी साइड में पूरी की पूरी डूबी हुई थी। मुझे तो बड़ा ही खौफ आ रहा था, पता नहीं इन लोगों को क्यों नहीं खौफ आता यार, शायद मैं ही डरपोक हूँ। और सब मुझे कहते पाकिस्तान से जो आते हैं लोग, उनको डर लगता रहता है, हर चीज़ से डर लगता है। आपको तो मसले गंभीर है, आपको तो किसी चीज़ से डरना ही नहीं चाहिए। मैंने कहा यार हम लोग जो है ना आम लोग जो है ना कश्तियों में नहीं बैठते हैं, पहाड़ों पर नहीं चढ़ते हैं, हम लोग आम इंसान हैं, हम लोग सादी ज़िंदगी गुजारते हैं। यार अभी ना मैंने इस ड्राइवर के कंधे पे हाथ रखा हुआ था, तो ना इसको पता है कि मैं इसके पीछे बैठी हूँ। जब मैं 5 मिनट हो गए, मैं इधर बाइक से इधर पीछे जाके जो ना अब से दूर गिरी हूँ, अल्लाह माफ़ कर दे। और इसने मैंने इस आदमियों का, जब आपको पता है कि आपके कंधे पे मैंने हाथ नहीं रखा हुआ, आपके शोल्डर पे हाथ नहीं है, तो आपको अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैं नहीं हूँ आपकी बाइक के ऊपर। तो अब जो है मैं पापा से इसको डांट पड़वाऊँगी। अब इसको डांट पड़ेगी तो बंदा ठीक हो जाएगा यार। मैंने इसके कंधे पे हाथ रखा हुआ था, अब मैं इसके पीछे कंधे पे हाथ रखी ताकि उसको पता हो कि मैं कब इसके साथ और कब गिर गई हूँ, खुदा ना खास्ता। यार मुझसे ना जैसिका की ये मशीन टूट गई है और मैं चुपके से जा रही हूँ दुकान पर इसको फिक्स करवाने। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कोई करियाने की दुकान भी नहीं होती है। उफ अल्लाह, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये कंजूस होते हैं अंग्रेज लोग, इनकी कुछ चीज़ तोड़ दो ना तो ये तो आपके नस्लों से भी बदला लेते हैं। इसलिए मैं जा रही हूँ, बस कोई दुकान मिल जाए मुझे, यहाँ पे मिलती नहीं आसानी से। ला जी, अब ये तो मैं ले आई हूँ यार, लेकिन प्रॉब्लम ये मैं पैसे लाना भूल गई हूँ। अब ये पाकिस्तानी लोगों की तरह थोड़ी ना है कि आपको कहते कोई बात नहीं बेटा आप कल पैसे दे दो, बहन आप कल पैसे दे दो। अंग्रेजों के मुल्क में आके फंस गई हूँ यार, अल्लाह ही खैर करे। ये जूसर हो गया, पूरी दुनिया मुझे देख रही है कि ये मशीन लगा कर क्या खजल खुआरी हो रही है। और ऊपर से हुमा जो है ना वो मुझे फोन पे फोन करी जा रही है। मैं उसको क्या बताऊं कि मैंने ये जैसिका मैडम की चीज तोड़ दी। आगे मैं अंग्रेजों से इतना डरती हूँ, उनके गुस्से से, उनमें मैंने उसी दिन बताती बर्दाश्त नहीं होता अंग्रेजों में, अब ना बर्दाश्त है उनमें, और ऊपर से उसकी चीज मैंने तोड़ दी। इतनी कंजूस है, अल्लाह की पनाह। मुझे डर लग रहा है, मुझे कोई भी सुराग नहीं मिला कि इसको कैसे ठीक करूं, बाप रे बाप। हाँ अहवाल अब ये है कि मशीन बिल्कुल ठीक नहीं हुई। जैसिका मुझे कैसे ट्रीट करेगी पता नहीं। हमारे मुल्क में टूट जैसी 100 चीजें हम लोगों पे वार देते हैं। इधर तो मैंने एक बंदे को खाना खिलाया ना, मतलब इतने थोड़े पैसों में कि मैं दिल भी नहीं कर रहा बताने का, तो जैसिका हैरान होगी, समझी मैं पता नहीं कितनी अमीर कबीर हूँ। उसको ही नहीं पता पाकिस्तान एक दफा आई तो है वो पाकिस्तान में, इसको गुस्सा चढ़ गया था जब मैं अपने ही पैसों से लोगों को खाना खिला रही थी, और इतने सस्ते पैसों में खिला रही थी कि बताने का दिल भी नहीं कर रहा मेरा। और वो हैरान थी कि तुम तो बड़ी अमीर हो भाई, हमारे यहाँ पे सभी लोग अमीर है अगर ये बात है। हुमा ने कहा था कि वो फिटनेस के लिए अपने डंबल्स लेकर आएगी और हैवी डंबल उठाएगी ताकि इसको जो है वजन लूज करने में आसानी हो और खाने का परहेज ना कर सके। तो ये देखो मैडम ने क्या स्कैम किया है, भारी ये बिल्कुल भी नहीं है, ये तो फोम के बने हुए हैं, इससे डाइटिंग करनी है। उफ अल्लाह, खाने से परहेज नहीं होता। और ये वाले डंबल ले आइए जिसका कोई वजन ही कोई नहीं, ये मैं एक उंगली पे भी उठा सकती है, ये देखो ये एक उंगली पे उठा सकती है, तो फोम के बने डंबल है यार। उफ अल्लाह, हुमा कितनी बड़ी स्कैमर है यार। इस मुल्क की ना एक चीज़ है कि धूप आपका ना पीछा करती है, जैसे अल्लाह माफ़ कर दे कारमा आपका पीछा नहीं ना, जैसे आपका कारमा पीछा करता है ना, वैसे इस मुल्क में धूप आपका पीछा करती है। इतना पीछा करती है, सुबह भी धूप होती है, दोपहर में भी धूप होती है, शाम में भी धूप होती है, यहाँ तक कि यहाँ पे रात में भी धूप होती है। ओफ अल्लाह, जब भी मैं डस्टबिन खोलती हूँ ना, इसमें हमेशा हुमा ने कुछ उर्दू में लिखा होता है और कुछ ना कुछ दिल बनाए होते हैं और कूड़े में फाड़ के फेंका होता है। अब पता नहीं इसने क्या फाड़ के फेंके, मैं तो कूड़े में हाथ भी नहीं डालना चाह रही हूँ फल्ला, मगर कुछ ना कुछ इसने लिखा होता है और सीक्रेट फाड़ के फेंका होता है अंदर। ये देखो भी हुमा मैडम की जंग चल रही है चार्जर्स की। ये देखो भाई, कभी मेरा चार्जर उतार देती है, अब इसे टेप से अपना चार्जर चिपका लिया। ये देखो टेप से चार्जर चिपका ली ताकि मैं इसका चार्जर ना उतारूं। खुद लोगों के चार्जर ही उतारती है, अपना चार्जर से टेप से जोड़ा हुआ है, यहाँ पे पूरी नीचे से टेप लगाई हुई है ताकि इसका कोई चार्जर उतारे ना। इतनी कोई ये तेज है ना हुमा, इसे हर तरह का जुगाड़ निकाला। वैसे ही ये ना असल जुगाड़ी औरत है, लोगों के चार्जर उतारने होते खुद अपने से टेप से चिपका दी है। ये है आजकल की वहाँ। यार आज ऐसी नीसनी कुन्नी सफाइयाँ करके ना मुझे एहसास हो रहा है हुमा कितनी कुन्नी है। एक ये चीज़ साफ करनी पड़ रही है, मुझे इतना ये चीज़ें बुरी लगती है ना। बड़ी सफाइयाँ सही रहती हैं। ये देखो क्या हाल किया है हुमा ने यार, वो बाहर की चीज़ें खाती रहती, मैं तो सब घर का खाना खाती हूँ। ये देखो यार, खैर मुझे एक चीज़ का एतराज़ है, आज मैं क्यों साफ कर रही हूँ। हुआ ये कि हुमा ने तो अपना सैंडविच यहाँ पे गर्म किया, चीज़ या कोई वेजिटेरियन सैंडविच था। जैसिका ने ना यहाँ पे पोर्क का सैंडविच किया था गर्म, उसकी वजह से ना मुझे ये पूरे का पूरा साफ करना पड़ रहा है। अब ये बाहर सफाई कर रही हूँ, फिर अंदर से ना
इसका पोर्क का सारा साफ करूंगी मैं। और इसके अलावा ना मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये निजासत तो हो गई है, इसको अंदर से भी साफ करना है। और हम लोगों की जो किचन्स हैं उनके तो चूल्हों के पीछे भी सारे का सारा ना तेल जमा हुआ होता है, क्योंकि हम लोग तेल ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेज लोग शायद इसलिए पतले हैं क्योंकि वो ना घी का तेल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। हमारे यहाँ देख ले, गोगा चने हो जाए, कोई चने हो जाए, हम लोग बिना जो है ना किसी तेल के या तरी के ना खाते नहीं। हमें तड़ी लगाना बड़ा पसंद है, तड़ी के साथ खाना बड़ा पसंद है। बाहर आज ये सारी सफाइयां हो जाएंगी तो अपनी सफाई में भी कुछ पेश कर ही दूंगी मैं। आज हो गया जी सारा साफ। एक बात है यार, अंग्रेज लोगों को ना अपने बच्चों को थोड़ी बहुत टॉलरेंस सिखानी चाहिए, बर्दाश्त करना सिखाना चाहिए। जैसिका को जो हर बात पे गुस्सा आ जाता है ना और हर बात पे बदतमीजी करती है, इसके शायद इसलिए इनकी जो है ना, क्या मैं कहूँ, कहना नहीं चाह रही, लेकिन इन लोगों के ना लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं अपनी शादियों के अंदर। क्योंकि जो होती है ना, मर्द भी बहुत बदतमीजी करते हैं, बहुत ज्यादा जुबान चलाते हैं, औरतें भी, और फिर दोनों में टॉलरेंस नहीं है, दोनों में बर्दाश्त नहीं होता। जैसिका से मुझे पता चल गया कि क्यों जो है ना बाहर के मुल्क में डिवोर्स ज्यादा होती है। हुमा ने मुझे कहा था इसलिए बाहर के मुल्क में लोग ज्यादा डिवोर्स लेते हैं क्योंकि वहाँ की औरतें ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं। उनको पता है कि अगर उनको डिवोर्स मिल जाएगी तो वो माँ बाप के घर नहीं जाएंगी, अपना कोई नया घर ले लेंगी, फ्लैट ले लेंगी। लेकिन असल वजह जो है ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के जो अलावा है ना, वो है इनमें बर्दाश्त ही नहीं है।